हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ वीडियो से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो बीटीसी में जो ड्रॉप डाउन हुई थी, जिसके ऊपर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, एंड अगेन द प्राइस ऑफ बीटीसी टेक सपोर्ट ऑन 67,000 के आसपास प्राइस के लिए हमें फिर से सपोर्ट देखने को मिला है। और अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास प्राइस चल रहा है, यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, व्हिच विल बी अराउंड 68,700। ठीक है, तो इफ़ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिले। इफ़ वी आरंट एबल टू ब्रेक अप दिस पार्टिकुलर जोन देन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो मेरे हिसाब से यस, दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन, अगर आप लॉन्ग लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप जो भी अपना डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी ज़रूर से रिसर्च करना, देन जाके आप अपने एंड से भी ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि बीटीसी विल हिट अराउंड 68,600 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल जाए। उसके बाद अगर हम ऑल्ट्स की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट्स आर इन ए रेड जोन, जो कि कल भी हमने देखा था कि यहाँ पर अब एग्जैक्टली ये जो अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स में आपको रेड जोन देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न यही है कि अगर आप अभी इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस को देखो तो डोमिनेंस में हमें कॉन्टीन्यूअस एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे कि कल भी आपने देखा होगा कि बीटीसी ने अच्छा सा लिक्विडेशन भी किया था लोगों को, तो ये जो लिक्विडेशन थी ऑल्ट्स के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकुलर कैंडल। ठीक है, तो इसी कैंडल के कारण हमें बाकी ऑल्ट्स में कॉन्टीन्यूअस फॉल देखने को मिला और यहाँ पर ना हमें बीटीसी के अंदर एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिली। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोट डाउन करके रख सकते हो, जब भी बीटीसी के अंदर अपवर्ड मोमेंटम होती है और साथ में अगर बीटीसी डोमिनेंस भी ऊपर बीटीसी के साथ चलता है, दैट मीन्स कि ऑल्ट्स में आपको कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर बीटीसी साइडवेज में रहता है और डोमिनेंस ऊपर जाता है, दैट मीन्स कि आपको ऑल्ट्स में ज़्यादातर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें कल भी देखने को मिला है। और अब इस टाइम पे जब प्राइस कुछ इस तरीके का मोमेंटम लेगा, व्हिच विल बी अराउंड 2465 डोमिनेंस जब इसी जोन के आसपास आएगा, इफ़ द प्राइस ऑफ डोमिनेंस गेट ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, अगर यहाँ से डोमिनेंस के लिए ब्रेकआउट मिलती है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूएशन मोमेंटम देखने को मिल जाए। अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट नहीं ले पाते, अगर हम यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे हमें ज़्यादातर देखना है डोमिनेंस को, डिपेंड करेगी कि डोमिनेंस कैसा मूव लेता है। अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ डोमिनेंस वहाँ से हमें बीटीसी का नेक्स्ट मूवमेंट का पता चलेगा एंड बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बीटीसी एंड बीटीसी डोमिनेंस के बारे में। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम पे भी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक साइडवेज मोमेंटम में ही है। और इथेरियम के लिए ना मैं अब इस टाइम पे आपको यही रिकमेंड करूंगा कि राइट नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग ऑन इथेरियम, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप वेट कर लो। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि इन कमिंग डेज इथेरियम हमें 375 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। बाकी इस टाइम पर एक चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ऑलरेडी हमने इथेरियम के ऊपर प्रीवियसली डिस्कस भी किया था, जब इथेरियम के प्राइस 2900 के आसपास भी आया था, नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन 2800 के आसपास, तब भी हमने बात की थी कि अगर आप इथेरियम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आप अपना एंट्री बना सकते हो। दोज हु हैव मेड एंट्री ऑन इथेरियम, तो अभी इस टाइम पे आप बहुत अच्छा सा प्रॉफिट में भी होंगे। तो बाकी अगर आपने मिस कर दिया और अभी इस टाइम पे अगेन आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि वेट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ पर एक बॉटम लगाया था 2875 के आसपास एंड यहाँ से नियर अराउंड 25% के आसपास मूवमेंट हमें इथेरियम पे ऑलरेडी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस हो सकता है कि उधर साइडवेज में कंसोलिडेट हो और उसके बाद हमें प्राइस में मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो देन यू कैन लुक फॉर 3368, इसी पर्टिकुलर जोन से आप अपना एक एंट्री भी बना सकते हो इथेरियम के अंदर। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।